सत्यभामा को साथ में लिया और लेकर के आज भौमासुर से युद्ध करने के लिए चल दी। परीक्षित जी खड़े हो गए, महाराज उस युद्ध भूमि में मैया सत्यभामा का क्या काम, स्त्री का क्या काम? बोले इसके पीछे भी कारण है। वो सृष्टि का निर्माण करता होते हुए भी इस भौमासुर का काल मेरे गोविंद के हाथों में नहीं, लीला है उसकी। इस भौमासुर का काल मेरी मैया सत्यभामा के हाथ में, क्योंकि जिस भूमि से उत्पन्न भौमासुर है उसी भूमि से उत्पन्न सत्यभामा जी हैं। जब तक सत्यभामा जी अपने मुखारविंद से ये ना कह दें कि हे माधव, हे स्वामी, इस दुष्ट पापी को मार दीजिए, जब तक मेरे प्रभु उसको मार नहीं सकते। युद्ध प्रारंभ हुआ, भौमासुर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है। वो तीर मेरे कन्हैया के वक्ष स्थलों पर, वो बाण आकर के मेरे कन्हैया के वक्ष स्थलों पर लगते हैं, रक्त की धारा प्रवाहित होती है। अब तो वो रक्त की धारा स्वयं सत्यभामा जी देख नहीं पाती और क्रोध में आके कहती, अरे प्रभु किसका इंतजार करते हो? अरे ऐसे पापी दुष्ट को तो सुदर्शन चक्र से काट डालो, मार डालो। और जो ही ये बात सत्यभामा ने कही, मेरे प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो सुदर्शन चक्र गया और जाकर के भौमासुर का अंत कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश की। अंत किया। कन्याओं को बंदी गृह से बाहर निकाल और कहा, अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो, अब जा सकती हो। तो कन्याओं की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आपने कह दिया अब आप जा सकती हो, हम जाएं तो जाएं कहां? यदि हम अपने घर जाते हैं तो इतने समय से हम पराई पुरुष यानी कि दूसरे राजा के बंधन में रह रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप हमें अपनाएंगे? और यदि हमारे माँ बाप हमें अपना भी लेंगे तो हे माधव, क्या समाज में कोई भी राजा हमसे विवाह करेगा, कोई हमें अपनाएगा? क्योंकि इतने लंबे समय से हम दूसरे के राज्य में, दूसरे राजा के बंधन में, इस बंदी गृह में बंधे पड़े हैं। कौन सा राजा आकर के हमसे विवाह करेगा? हे माधव, आपने तो कह दिया कि चले जाओ। अब हमारे पास तो दो ही मार्ग हैं, या तो कुमार्ग अपना लें या फिर किसी कुएं तालाब में जाकर के आत्महत्या कर लें। अब आप जरा अपने मुख से बता दो कि दोनों स्थानों से कहां जाए, कुमार्ग पर चले जाएं या किसी कुआं तालाब में आत्महत्या कर लें। जब ये बात कही ना, मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। अरे इतनी दुखित क्यों होती हो? एक बात समझ लीजिए, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ मैं होता हूं। यदि आपको आपके माँ बाप अपनाए ना अपनाए, आपको समाज अपनाए ना अपनाए, लेकिन जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं जरूर अपना लेता हूं। ये समाज की बड़ी भ्रांति है। किसी की कन्या 2 दिन कहीं बाहर किसी कारणवश फंस जाए, कहीं रुक जाए, तो लोग, ये जो समाज है वो नाना प्रकार की बातें करने लगता है। किसी का पुत्र कहीं फंस जाए तो नाना प्रकार के ऐब लगा दिए जाते हैं। यही तो कुविचार है। लेकिन मेरा गोविंद कहता है, ये समाज किसी को अपनाए या ना अपनाए, कितना पापी से पापी अगर यदि मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका उद्धार कर देता हूं, उसको अपना लेता हूं। तो आज एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में
और एक ही शुभ दिन, शुभ लक्षण, शुभ मुहूर्त मेरे गोविंद ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। अब कितने विवाह हो गए? पक्का? मिठाई मिली कि नहीं मिली? तो तुम ब्याह में गए ही नहीं। जो कल बारात में गए हो बाबू तो रसगुल्ला मिले, वो भी ऐसे ऐसे, और ताकू ना मिलो जाको तो सीधो से उदाहरण में बारात में पहुंचो ही नहीं। तो अब बताओ मिठाई कौन कौन को मिली? बस इतने ही लोग गए थे बारात में, बताओ कल ही आगे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। आज मेरे प्रभु के 16,108 विवाह पूर्ण हुए।